हेलो डियर। 1 मिनट 1 क्वेश्चन में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। इस सीरीज में हम कर रहे हैं टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे मेंस एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं और इन्हीं क्वेश्चनों में हम सिली मिस्टेक करते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ लेना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, ऑप्शन भी अवेलेबल है। आपको पहले करके देखना है और कितना टाइम लगता है ये नोट्स करना है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ। जैसे हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स x+10, एज एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ सीख लेते हैं ताकि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकें। आगे करते हैं हम x² + 10x - 3000 = 0। अब हमें 3000 को ऐसे दो नंबरों में तोड़ना होता है जिनका डिफरेंस 10 हो। तो इसके लिए हम करते हैं x² + 60x - 50x। इस प्रकार की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आप आइडेंटिफाइड होंगे। यहाँ सब कुछ कर करके हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू -60, x = 50, ऐसा कुछ हम करते हैं। इस एक्सप्रेशन को हम डायरेक्टली कैसे करेंगे, बिना कन्फ्यूजन के और बिना सिली मिस्टेक के। मैं आपको यही कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ जो हमारे क्वेश्चन में हमें जल्दी करने में कोशिश करेगा, हेल्प करेगा और हम क्वेश्चन को आसानी से बिना सिली मिस्टेक किए अटेम्प्ट कर पाएंगे। जब हमारे पास कोई एलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक ऐसे होती है x+10 = 3000, तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले इस 3000 में हम 10 को 2 बार निकाल लेते हैं, यानी 10 × 10, 100 को निकालते हैं। 100 को निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 30। अब 30 को हम दो ऐसे नंबरों में तोड़ते हैं जिनका डिफरेंस 1 हो, जैसे 6 और 5। अब जो हमने 10 निकाले हैं, ये 10 इन दोनों को दे देते हैं, यानी इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 60 और 50 आती है। अब मान लेते हैं यहाँ हमें 2 10 ना निकाल पाए, हम सिर्फ 2 5 निकाल पाए, तो हम 2 5 निकालेंगे तो यहाँ होगा क्या, 5 और 5 निकाल लेंगे। अब हमें डिफरेंस कितने का चाहिएगा, जो नंबर बचेगा, जैसे 3000 में हम 5 × 5 25 करेंगे तो ये जाएगा 4 बार, तो यहाँ होगा 120। तो 120 को हम किस नंबर में तोड़ेंगे जिसका डिफरेंस कितना होगा, ये कैसे वैल्यू पता चलेगी हमें। हम 10 को डिवाइड करेंगे, ये जो 5 बाहर निकाला है हमें, इससे जो वैल्यू आएगी, अब जो हमें 120 दिया गया है, इसको हम ऐसे दो नंबरों में तोड़ेंगे जिनका डिफरेंस 2 हो, यानी हमें वो डिफरेंस मिल गया है 12 और 10। अब हमने बाहर क्या निकाला था, 5, दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी वैल्यू वो की वो आएगी, यानी 60 और 50। एक्स की वैल्यू 2 आने वाली है, 60 और 50। तो चलिए इसी वैल्यू को, इसके साथ साथ मैं एक आपको फॉर्मूला ही बताने वाला हूँ जो आपको हमेशा याद रखना है। आपको एग्जाम में टाइम बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये फॉर्मूला। और इसी तरीके के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, खासकर मेंस में, एमटीएस आमटीएस सभी में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लेना। ऐसे क्वेश्चनों को आप 4-5 बार करोगे तो आपको ये हेल्पफुल होंगे और आप इससे नॉलेजेबल हो जाओगे। लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। फॉर्मूला है स्पीड, कुछ स्पीड दी जाएगी हमें, और उस स्पीड में या तो बढ़ा दी जाएगी या घटा दी जाएगी, यानी इंक्रीज और डिक्रीज कर दिया जाएगा। जैसे s+10, किसी की स्पीड 10 बढ़ा दी गई तो टाइम ज़्यादा लगेगा कम लगेगा, ओ टी इधर आएगा। अपॉन में हमने स्पीड अप कितनी की है, यानी यहाँ आएगा, ये जो वैल्यू है ये है 10, इसको हम इक्वल करेंगे डिस्टेंस के। ये फॉर्मूला इन प्रकार के क्वेश्चनों में सभी जगह लगेगा। ये फॉर्मूला बनता कैसे है, अगर आपको ये जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इस फॉर्मूले के बारे में बता दूंगा ये फॉर्मूला आया कहाँ से। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अखिल यदि अपनी सामान्य चाल की तुलना में 10 किलोमीटर धीमी चाल से गाड़ी चलाता है तो उसे 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट अधिक समय लगता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल की तुलना में 15 किलोमीटर धीमी चाल से
गाड़ी चलाता है तो उसे 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा। तो चलिए देखते हैं स्पीड को हमने कितना धीमा किया या बढ़ाया, हम कैसे भी लिख सकते हैं। यानी हम एस स्पीड एस प्लस 10, धीमा करने का मीन ये है कि पहले धीमी की तो एस होगी स्पीड और जो ज़्यादा थी वो एस प्लस 10 थी, या हम ये भी लिख सकते हैं एस एस माइनस 10। आगे लिखेंगे टाइम, टाइम है 30 मिनट, इसको हावर्स में चेंज करेंगे अपॉन में 60, और जो स्पीड अब कितना किया हमने 10 का किया है अपॉन में 10 करेंगे, और कितनी डिस्टेंस की हमने कवर 50। यही फॉर्मूला लागू हो यहाँ एस एस प्लस 10 अपॉन 10। इसको हम काट देंगे 2 से, 2 से काटने के बाद हमारे पास कुछ ऐसे एक्सप्रेशन बचेंगे। दोबारा लिख देता हूँ एस एस प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 30 अपॉन 60 अपॉन 10 इज इक्वल टू 150। 30 को 60 से काटेंगे 2 बार जाएगा, और उधर क्या एक्सप्रेशन बचेगी एस एस प्लस 10 इज इक्वल टू 50, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 300, उधर जाएगा तो 300 हो जाएगा। 300 एक जीरो और चिपका देंगे। तो हमें 300 को ऐसी वैल्यू में तोड़ना है जो एक तो 10 ज़्यादा हो और एक 10 कम हो। तो इसमें से हम 2 10 निकाल लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 30। 30 को अब हम तोड़ेंगे कैसे, जिनमें एक का डिफरेंस हो, क्योंकि हमने यहाँ 10 निकाल लिया है, हम 10 निकाल सकते हैं। तो यहाँ आएगा 6 और 5। अब इनको 0 0 10 10 दे देंगे। तो दो चीज़ें आई हमारे पास, एक तो 60 स्पीड आई और एक आई स्पीड डैश 50। क्वेश्चन में दिया गया था 10 किलोमीटर धीमी चाल से चलता है, यानी उसकी सामान्य चाल 60 किलोमीटर पर आवर है, और 10 किलोमीटर धीमी चाल से चलेगा तो 50 किलोमीटर पर आवर होगी। अब पूछा क्या इसने, यदि वह अपनी सामान्य चाल की तुलना में 15 किलोमीटर धीमी चाल से गाड़ी चलाए, सामान्य चाल 60 है, 15 किलोमीटर माइनस करेंगे तो 45 बचेगा। आगे पूछा गया है 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम। 45 को 90 से काटेंगे तो 2 आएगा, यानी हमें टाइम लगेगा 2 आवर्स। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 2 आवर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चनों को हम लेस टाइम में कर सकते हैं, वरना तुम एक्सप्रेशन बनाओगे फिर उसे काटोगे, इससे भी बड़ी हो जाएगी, आपको तो 2-3 पेज लग जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।